अरे इधर से साफ कर दो भाई। हैं? आप अंदर चले गए ना। जय जिनेन्द्र मैम। जय श्री देव। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए। मेरे पास वो स्केल मैं लिख के आई हूँ, ये वाला जो आपने छोटा वाला बताया था ना, वन हाँ बाई 10। तो हाँ इसके हाँ, में से मैं सारे कपड़े छोटे छोटे सी सकती हूँ क्या? बिल्कुल। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर या इंचेस है ये? और इंचेस है मैम। हाँ, बेस्ट है ये आपका। आप इससे बनाएंगे ना तो क्या, एक तो फास्ट हो जाएगा और आप कॉपी में भी इससे ड्राफ्टिंग करिएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसका, एक दिन मैंने बना के भेजा है ऑलरेडी वैसे। हाँ हाँ, तो क्योंकि आप मुझे इसका, बड़ा सीने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, तो मैं नहीं छोटे छोटे। नहीं, छोटे क्या होता है, आप छोटे बनाएंगे तो बल्कि आपके पास रहेंगे भी वो हमेशा। अब उसे हाँ फाइल में लगा के रखेंगे ना तो रहेंगे, बल्कि एक के बजाय तीन चार पांच डिजाइन भी डाल सकते हैं। कहीं नेकलाइन हाँ चेंज कर ली, क्योंकि अपन अपना तो बनाने में हमें पूरा टाइम चाहिए, 1.5 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने मैम पेटीकोट लेकिन स्टार्ट इसके कर दिया बट। लिए लेना कैसे है मेजरमेंट, वो समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बोलना था ना।
मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये वाला स्केल है जो उन्होंने अभी दिखाया है ना। वो स्केल ना मैम मेरे पास नहीं है, तो छोटा जो हमारा स्केल होता है उससे भी चलेगा ना? उससे बनाएंगे ना तो आपको अपने हिसाब से एक पैमाना लेना पड़ेगा। ये तो क्या है, ये जो स्केल है ना, ये इसने मतलब बाजार में इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें क्या किया है, इसके ऊपर 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इन्होंने क्या किया, 1 इंच को 6 बराबर भागों में बांट दिया है। तो ये टोटल है ना 36 इंच शो कर रहा है इतनी सी जगह पर ही। अब हम ये मान लें कि हमारा इंच जो असल में तो इतना बड़ा होता है, इसमें छोटा हो गया बस, यही है। तो आप इसको स्केल को इंच टेप मान करके काम कर लीजिए। अब आप अपना जो सेंटीमीटर स्केल आता है ना, उसमें 1 सेंटीमीटर को 1 इंच मानेंगे तब भी बहुत बड़ा बनेगा। तो 1 सेंटीमीटर को आप 2 इंच मान लीजिए, यानी हाफ सेंटीमीटर को आप 1 इंच मान लीजिए। तो 1 इंच बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इंच हो गए ना। तो आप उससे हाफ कर करके बना सकते हैं आराम से। फाइल बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है, वही काम आती है। जैसे कभी आप किसी को एक्सप्लेन भी करेंगे ना, या आप खुद बनाएंगे, एक आध महीना नहीं सिलेंगे ना, तो वो क्या भूल भी जाते हैं, इतने वीडियोस भी आप नहीं देख पाते हैं ना, क्योंकि बहुत हम्म। सारे करीबन 25 तो वीडियोस हो जाएंगे बड़े बड़े। और एक मैम जो चौड़ाई होती है ना, तो वो कैसे मेजरमेंट करना है, इससे वो नहीं समझ में आया, क्योंकि कल मैंने एक पेटीकोट कट किया हम्म। तो चौड़ाई बहुत ज्यादा लग रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए। किसकी चौड़ाई, पेटीकोट की चौड़ाई ऊपर से बढ़ गई क्या आपकी? हाँ मतलब ये छोटे वाले से मैंने पट्टी से मेजरमेंट लिया था, जो छोटी आती है ना। और गंगा और बाण में इंक्लूड होता है, ई का इंक्लूड होता है, बिलोंगिंग से इंक्लूड दीदी होता का है। कोई मैसेज है, मैं एक बार देख लेती हूँ पहले, है ना। अभी तक स्टार्ट नहीं की इन लोगों ने मीटिंग। ये क्या होता है? किरण जी, आपके घर से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट हो जाइए। जो ये आप पूछ रहे हैं ना कि चौड़ाई कैसे लेते हैं, आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। यू जस्ट टेक योर मेजरमेंट्स, और आप अपने कपड़े को जैसे जैसे मैंने बताया लंबाई चौड़ाई से डबल कर लीजिए। लंबाई चौड़ाई से डबल होने के बाद 4 में कपड़ा आता है, ABCD मार्क करिए। AB पर आपको जो भी पेटीकोट का मैंने दिया है ड्राफ्टिंग का पैटर्न, अगर आप 6 पैनल का बना रहे हैं तो AB पर आप लगाएंगे ना हिप डिवाइडेड बाय 12+1 इंच। तो जो आपका हिप साइज है उससे ही बनेगा, ढीला और टाइट बिल्कुल नहीं बनता है। मतलब प्रॉपर फिटिंग आती है हर एक चीज की जब आप सिलाई वगैरह पूरी प्रॉपर ढंग से करते हैं। और कपड़े की ड्राफ्टिंग आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी को अभी तक ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज समझ में नहीं आई है या मेजरमेंट समझ में नहीं आया है, कपड़े को कैसे फोल्ड करते हैं, तो वो भी अपन बात कर सकते हैं आज, क्योंकि अब कुर्ता स्टार्ट हो जाएगा ना, तो क्या बहुत बिजी हो जाओगे आप सब लोग भी। नहीं मैम, सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन मैंने छोटा जो मेजरमेंट लिया था ना, तो मेरे पास आपने जो स्केल दिखाई ना वही वाली, वो नहीं है थी। तो ये हम्म। नॉर्मल जो स्केल होती है ना, इससे मैंने और किया था पता है ये। क्या हो रहा है आपके साथ, एक्चुअली क्या है, आप कभी तो डिवाइड करना भूल जाते होंगे, और कभी क्या है उसको ज्यादा कम ले लिया होगा आपने। अब हर हाँ चीज को, क्योंकि क्या है ये वाली जो स्केल है ना, अब आप जयपुर में होते ना, मैं आपको 2 मिनट में मंगवा के दे देती ये। अब नहीं आप मिलती है, हमारे यहाँ नहीं मिलती, अभी सोलापुर में जाना होगा। बाकी के मैंने स्केल लाए हैं, सिर्फ ये नहीं लाई मैंने। आपको है ना ऑनलाइन मैं लिंक भेजू इसका आज, ठीक है जी, ठीक है। है ना, ऑनलाइन आप मंगवा लो। तो कि क्या है कि कोई चीज आपको लग रहा है ना, तो आपको लगेगा बड़ा भी ऐसे ही बनेगा फिर, क्योंकि पहला कपड़ा अगर बिगड़ जाता है या उसकी शेप अजीब सी आएगी ना, तो आपको कंफ्यूजन रहेंगे फिर। और वो कहीं आपके मेजरमेंट में ही गड़बड़ हुई है, मतलब ड्राफ्टिंग में आपने जो चौड़ाई वगैरह ली है ना, वो 1 सेंटीमीटर को हाफ करने की गलती कहीं हो गई होगी, या कैसे आपने किया, आई डोंट हम्म। नो, है ना। हाँ, चौड़ाई सिर्फ ज्यादा हो गई है, बाकी पूरा आ गया है। नहीं तो वो चौड़ाई ही इसमें पेटीकोट में तो सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होती है। एक्चुअली हाँ पेटीकोट हम बाजार से लाते हैं तो नाप से थोड़ी ना लाते हैं, और उसको अल्टर भी नहीं करते हैं, लंबाई में कर लेंगे अल्टर। तो हम जब खुद बना रहे हैं ना, तो शेप और मेजरमेंट्स इतने एक्यूरेट होते हैं कि आपका पेटीकोट आपके लिए बहुत परफेक्ट रहता है वो। और मैं थोड़ी सी ढिलाई लेके चल रही हूँ, ऐसे तो हो नहीं सकता है। जैसे कई बार क्या होती है, न्यूली मैरिड गर्ल्स होती है ना, बिल्कुल उनका एकदम से जब हेल्थ बढ़ता है तब तो पेटीकोट उनको आता ही नहीं है। तो उस केस में तो हम लोग फिर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मीडियम साइज का पेटीकोट बना के पहन सकते हैं। बाकी आपको ये जो शेपिंग मैं दे रही हूँ ये परफेक्ट आएगी। एक सेकंड में आ रहा है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है मैम? एक किसी का आगे स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेना है तो? आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता भी देती हूँ, और कुछ मेरे पास में नाप का एक चार्ट भी है जो किड्स का होता है।
वो भी मैं भी आपको फोटो खींच के भेज दूंगी। ओके। हाँ, अच्छा होगा मैम, तो छोटे छोटे हमको भी हो जाएंगे सब सिलने के। हाँ, जैसे मैं अगर आपका मतलब वैसे तो सब लोग अभी पता नहीं किस लेवल का, सबका आपका अपना अपना चल रहा है, लेकिन हम जैसे कोई भी कोर्स करते हैं ना, इन्हीं कोर्स, तो हम लोग उसको ऐसे मान के चले कि हमारा लेवल जो है ना वो बिल्कुल बाजार वाला होना चाहिए। जैसे आप सपोज मेडअप्स बना के अपना बुटीक खोलना चाहते हैं, तो आपके पास में 5-6 मेजरमेंट्स होने चाहिए। जैसे अगर यंग है कोई लड़कियां, आप उनके लिए कुछ बना रहे हैं, तो जैसे अपन बाजार से लाते हैं ना स्मॉल एक्सेल, डबल एक्सेल, मीडियम, तो वो भी आपको मैं बता दूंगी कि कैसे लेते हैं। और बाकी किड्स के मेजरमेंट में जब बच्चा पैदा होता है और एक फुल ग्रोथ आती है ना उसकी 13-14 साल वाली, उसके बीच में इतने मेजरमेंट्स बदलते हैं। तब तो ये रहता है कि ना आप जब ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आप ये देख लेते हैं 8 साल का बच्चा है, चलो सब ठीक है, हमारा बच्चा 8 साल का है, 9 साल का है, तो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमारे बच्चे का थोड़ा हिप साइज कम है या ज्यादा है, कई बार क्या होता है बच्चे की ग्रोथ पूरी हो जाती है, वेस्ट कम है, तो अगर हम खुद से कोई कपड़ा बना रहे हैं, हमारे सामने कोई व्यक्ति प्रेजेंट है, तो फिर आप मेजरमेंट ले लीजिए, क्योंकि मेडअप्स में कभी भी प्रॉपर 100% आपको नहीं मिलता है जो हमें चाहिए होता है। नमोकार मंत्र से स्टार्ट कर देते हैं। अश्विनी जी का मैसेज था, फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नमोकार मंत्र के लिए आ जाइए सब लोग। ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो आयर्याणम्, ॐ नमो उवच्छायाणम्, नमो लोई सब साहूणम्, ईसु पंच नमोकारो सव्व पावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिम्। परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी आज हमारा 8th सेशन है और 7 सेशन में मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी बेसिक्स क्लियर हुए हैं। जितने भी हम हमारे और सेशंस होंगे उसमें हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जिसको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो वो लोग अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस जारी रखेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि क्या है टाइम शॉर्ट है, लेकिन अवेयरनेस हमारे इस ग्रुप पे बहुत ज्यादा है। सब लोग बहुत शौक से बहुत अच्छे से मुझसे सीख रहे हैं, तो सबको आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कुर्ते पर। डायरेक्टली मैं कुर्ते पर आज इसलिए आ रही हूँ क्योंकि इसमें अपना कुछ मिसिंग पार्ट था उसे जो हम पूरा नहीं कर पाए थे। देखिए बेसिक बॉडीज ब्लॉक बना रही हूँ मैं कुर्ते का, और इस अकेले बेसिक बॉडीज ब्लॉक से आप अपने सारे अपर्स बना सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि सलवार से आप पैंट नहीं बना सकते, सलवार के बेसिक बॉडीज ब्लॉक से, ऐसे ही कुर्ते के बेसिक बॉडीज ब्लॉक से आप ब्लाउज नहीं बना पाएंगे, राइट। लेकिन आप कोई भी ऐसा कुर्ता नहीं है, चाहे वो पेप्लम स्टाइल का है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ए लाइन है, काफ्तान है, हमारा अंगरखा कुर्ता है, और जैसे मुगल वाला जो नहीं होता है फ्रॉक स्टाइल कुर्ता, चुन्नट वाला है, कलीदार है, फ्रंट से कलीदार है, कॉलर्ड है, तो कुछ बेसिक बॉडीज ब्लॉक नेकलाइन पे चेंज हो जाते हैं। जैसे कॉलर वाले कुर्तों की नेकलाइन का बेसिक बॉडीज ब्लॉक पूरे कुर्ते में तो सब में सेम रहता है, लेकिन नेकलाइन इज डिफरेंट। अगर हमारे गले की गहराई जैसे जैसे बदलती है, हमारे अपर्स में ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज भी बदल जाती है। तो अभी हम सिर्फ जो गला बना रहे हैं, यू जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी। हमारा फ्रंट का गला हम 5 से 6 इंच रखेंगे, और नीचे का हम लोग 6 से 8 इंच के बीच में रख सकते हैं। 4 भी रख सकते हैं, लेकिन 4 में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हम लेते हैं, कोई बात नहीं। आप 4 से 8 इंच तक का गला बैक साइड में बना सकते हैं। फ्रंट का 5 से 6 इंच होगा, इससे कम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज मैं आपको देने वाली हूँ वो यही होगी। फर्स्ट थिंग, तो नोट डाउन एज अ हेडिंग इन योर कॉपी कि हम लोग जो गला सीख रहे हैं वो हमारे गले की शेप कोई भी हो सकती है। वाई हो सकता है, वी हो सकता है, राउंड हो सकता है, स्वीट हार्ट शेप हो सकता है, गिलास वाला शेप हो सकता है, और हार्ट शेप हो सकता है, ऐसे कंगूरे 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 ऐसे भी हो सकता है।
तो ये कोई भी गला हो सकता है, लेकिन गले की जो डेप्थ है, जो यहां से लेके टेढ़ा नहीं सीधा, वो हमारा 5 से 6 इंच होगा। और बैक साइड का गला भी सीधा ही नाप रहे हैं हम, क्योंकि मेरी जो ड्राफ्टिंग है वो टेलर जैसे नहीं नापती मैं टेढ़ा, क्योंकि वो टेढ़े में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आई जस्ट चेंज द थिंग कि हम परपेंडिकुलर ही डालेंगे, उसके साथ आप डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी कर पाते हैं। और बैक साइड का जो गला है वो हमारा 4 से 8 इंच से गहरा आप नहीं बनाएंगे। अगर हम बनाएंगे तो हम नेक्स्ट वाली ड्राफ्टिंग दूसरी सीखेंगे। हम हाई नेक बनाएंगे, ड्राफ्टिंग डिफरेंट हो जाएगी। हम कॉलर्ड कुर्ता बनाएंगे, हमारी ड्राफ्टिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। हम फ्रंट स्लिट ओपन कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट स्लिट ओपन कई तरीके से होगी, तो वो हम डिटेलिंग बाद में बात करेंगे। अब हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है जब भी कभी हम सिलाई करते हैं? सबसे पहले हमें जरूरत होती है मेजरमेंट्स की, और वो मेजरमेंट्स आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर। हमने उस दिन मेजरमेंट्स लिए थे और मैंने ग्रुप पर फोटो भी भेज दिया था, आपको फिर से मैं वापस रिपीट करवा रही हूँ। बॉडी मेजरमेंट्स अपर्स के लिए हमेशा कौन कौन से लेने चाहिए? ब्लाउज में थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं क्योंकि ड्राफ्टिंग भी डिफरेंट है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ कुर्ती के मेजरमेंट्स की। लेंथ लेनी है आपको, ये आपका ऑप्शनल है, आप कितना लंबा कुर्ता बना रहे हैं, नी लेंथ बना रहे हैं, एंकल लेंथ बना रहे हैं, फुल गाउन वाला बना रहे हैं, या घुटनों तक बना रहे हैं, आप जस्ट अपने हिप लेंथ तक बना रहे हैं। यू जस्ट टेक द लेंथ ऑफ योर डिजायर्ड गारमेंट। सेकंड, हमें चाहिए वेस्ट तक की लंबाई। अब आप कोई भी कुर्ता बनाएंगे उसमें वेस्ट तक की लंबाई आपको कहाँ तक लेनी है? 3 मैंने वेस्ट बताया था। एक तो ये बिल्कुल बस्ट लाइन होती है, उससे नीचे जो कर्व होता है कुर्ती का, और एक वेस्ट होती है हमारी जहां पर हम नाड़ा बांधते हैं। तो हमें मिडिल वाली वेस्ट लेनी है, नॉट द अपर एंड नॉट द लोअर, वी टेक दिस, जहां पर हमारे को कर्व चाहिए होता है कुर्ती में। फिर हम लेते हैं चेस्ट का मेजरमेंट, जो हमें चेस्ट के अपेक्स पॉइंट से राउंड लेना है। 4 उंगलियां हमारी होल्डिंग में अंदर रहेंगी और हमारा मेजरमेंट प्रॉपर आएगा। बॉडी को लाइन करते हुए लेना है। स्वेटर वगैरह पहन रखा तो आप उसे उतार के लीजिएगा। और फिर आती है हमारी हिप तक की लंबाई, नहीं सॉरी, मिडिल वेस्ट। फिर आता है हमारा हिप। हिप साइज आप हिप के अराउंड आप अपनी लाइन करते हुए 4 उंगलियां अंदर रखनी है। फिर हम उल्टा बैक साइड से, जो हमारे कंधे का जोड़ होता है ना, हाथों से कंधे का जोड़, ये कंधा है, यहां से एक कंधे से दूसरे कंधे तक, इसको बोलते हैं हम लोग शोल्डर, या फिर क्रॉस बैक, या फिर तीरा। फिर आता है हमारा आर्म कर्व, जो हम यहां से लेते हैं। ये जो हमारा आर्म पिट होता है ना, इसके अराउंड हमें लेना होता है। और इसमें आपको कोई ढिलाई वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आपने एक अंगूठा जो उंगली से पकड़ा हुआ इंच वही काफी है। इसमें 4 उंगलियां आपको नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी फिटिंग प्रॉपर आती है। फिर आता है हमारा स्लीव्स की लेंथ। तो स्लीव्स की लेंथ आप फुल स्लीव ले सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा है। ये भी लेंथ की तरह ही है, जैसे कुर्ती की लेंथ आपको अपनी मर्जी से लेनी है, आपको स्लीव्स की लेंथ भी अपनी मर्जी से लेनी है। अभी क्वेश्चन आता है, कुछ लोग कहते हैं मैम कट स्लीव्स, तो कट स्लीव्स की ड्राफ्टिंग भी डिफरेंट होती है ना। तो अगर अपना आगे कोई शेड्यूल बैठेगा तो मैं कट स्लीव्स कुर्ते की ड्राफ्टिंग आपको लैंग्वेज दे दूंगी, एंड यू कुड मेक इट वेरी इजीली। लेकिन स्टिचिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो हम कट करने की उसके बाद स्टिचिंग की बात करेंगे। फिर आता है स्लीव्स अराउंड। हमारा स्लीव्स अराउंड यानी आस्तीन की मोहरी कितनी लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे जो मेजरमेंट्स हैं, आई टेक 9 मेजरमेंट्स, 9 मेजरमेंट्स है मेरे पास, और ये 9 मेजरमेंट्स आपको लेने हैं। पहला काम ये करना है। सेकंड थिंग, अब हम अपने कुर्ते को प्लान करके चलते हैं कि हमको कुर्ता बनाना कैसा है। तो जैसे मैं आपको ऐसा कुर्ता सिखा रही हूँ, तो मैंने इसको एक पेपर पे डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब ये काम मैंने किया है, मेरे पास अभी कोई फैब्रिक नहीं है सपोज, और मैंने ये 2 चीज कर ली, बिकॉज आई एम माई टेलर माई सेल्फ, मैं अपनी टेलर हूँ खुद। मेरे पास मेजरमेंट भी है और डिजाइन भी है। अब मेरे को कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा मुझे मार्केट से लाना है। तो कपड़े को मुझे कैसे लेना है, अभी तक मैं हर सेशन में बता चुकी हूँ कि जो भी लंबाई है उसका जो भी लैंग्वेज मैं आपको दे रही हूँ, जैसे मैंने लिखा लंबाई का डबल प्लस 4 इंच, हमें कपड़ा कुर्ते के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए। तो आप लंबाई का जो भी आपने मेजरमेंट लिया उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें 4 इंच एड ऑन कीजिए। अब इंचेस में कपड़ा है, मार्केट में आपको मीटर्स में मिलने वाला है, तो या तो आप अपने गूगल पे सर्च करके भी आप अपने इंचेस को सेंटीमीटर्स और मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। नहीं तो हमारा इंच टेप है ही, इस इंच टेप पर हम जो भी हमने इंचेस लिए हैं उसके एग्जैक्टली सामने इट शोज द सेंटीमीटर्स ऑल्सो। तो जैसे इतना बड़ा नहीं आता है, मेरा सपोज लेंथ 42 था, तो मेरे को 84 इंचेस चाहिए था, इंच टेप मेरा 60 इंच का ही है, तो मैं इसको 84 को हाफ करके और फिर उसके सामने सेंटीमीटर्स को पढ़ के और मैं अपने मीटर्स में कपड़े को खरीद के ला सकती हूँ। यहां तक हमें 1% भी गलती नहीं होती है
किसी की भी नहीं होगी, आप इंस्ट्रक्शंस को ढंग से फॉलो करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा मतलब एक आपको जाना पड़ता है, या प्रॉपर आप सीखने वाले हैं और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो हम लोग डिस्टेंस पर बैठ करके भी हर एक चीज को कम्युनिकेट करें। इफ देर इज एनी इश्यूज रिलेटेड टू दीज ऑल पॉइंट्स जो मैंने अभी अभी मेंशन किए हैं, यू जस्ट राइट डाउन इन योर अपना जो ग्रुप है आप उस पर डालिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं सबको हेल्पफुल होते हैं। आप पर्सनल नहीं पूछिएगा ये वाले, आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस, क्योंकि मैं बार बार ये लेंथ और ये सब नहीं बता पाऊंगी कि हम कपड़ा कितना लें। हमारे 10 to 15 मिनट्स हर बार इसमें जाते हैं, इसलिए अब हम आ जाते हैं। कपड़ा अब हमारे पास आ गया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुर्ते की कटिंग और पैटर्न बनाना है। जब सबको ये लगता है कि हमारे पास मास्टर वाला वर्क जिसको आ जाता है ना, वो स्टिचिंग करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है कुर्ते में। आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि फिनिशिंग कब नहीं आती है। एक तो हमारी मशीन प्रॉपर चलनी चाहिए, मशीन में अच्छे से ऑयलिंग करिए, उसके हर पार्ट को थोड़ा सा मैनेज करके रखिए। धागे छोटे बड़े आ रहे हैं तो आप गाइडेंस ले लीजिए, आजकल यूट्यूब वगैरह पे भी अच्छे से मिल जाता है कि कैसे हम अपनी मशीन को रिपेयर करें, अदरवाइज आप रिपेयर करने के लिए कहीं पे सर्विस करवा लीजिए। तो मशीन से रिलेटेड गड़बड़ आपकी नहीं होगी तो फिर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टिचिंग के सारे रूल्स में सबसे पहला रूल ये आता है कि हम जो भी कटिंग करते हैं ना, जिस पार्ट को हम जिस पार्ट से जोड़ रहे हैं, अगर एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा है और आपको उसमें रिंकल्स डालना है तो ठीक है, हम करते हैं ऐसा। लेकिन अगर कुर्ते के दोनों पैनल्स को हम जोड़ रहे हैं, तो एक भी पोर्शन दूसरे पोर्शन से ना तो चौड़ाई में ज्यादा लेंगे ना बड़ा लंबाई में लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे कपड़ों में सल पड़ते हैं, फिनिशिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बना रहे हैं अपना पैटर्न। कपड़ा मैं लेके आ चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट टेक दिस ब्राउन पेपर, और इस ब्राउन पेपर की लंबाई मुझे सबसे पहले ले लेनी है। मुझे अपने लिए 42 इंच लेंथ चाहिए, तो मैं 42 इंच पर एक मार्क लगा लूंगी। मैंने आज इसको विड्थ से सिर्फ 2 बार एक बार ही फोल्ड किया है। तो ये जो मेरा ब्राउन पेपर है सिर्फ 2 लेयर्स में आप खुला हुआ भाग देख पा रहे हैं, और मेरी तरफ ये जो पार्ट है दैट इज माई क्लोज पार्ट, ये बंद भाग है इसमें। ठीक है, तो मैंने इसको 42 पर एक मार्क कर दिया है, और मैंने इसको सिर्फ इतना ही मोड़ा है जितनी की मुझे आवश्यकता है। मेरे को कितना मोड़ना है पेपर को या कपड़े को, आई नीड दिस क्लॉथ हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस। मुझे कागज को सिर्फ इतना ही मोड़ना, बाकी मेरा पेपर वेस्ट रहने दीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा मोड़ दूंगी तो जब साइड्स निकलेंगी ना तो उसमें मेरे को इतना चौड़ा पेपर नहीं मिलेगा, वो थोड़ा कम विड्थ का मिलने वाला है। और अगर मैंने इसको इतना ही मोड़ा है तो मेरे पेपर के मेरे को अच्छा मार्जिन वाला पेपर इधर मिल रहा है, और उस पेपर को वैसे तो कागज है, मुझे कोई इसको यूज नहीं करना है, बट यू शुड हैव टू गेट द नॉलेज कि अगर हम कपड़े के साथ ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे पास में आस्तीन के लिए कपड़ा नहीं बचता है। अभी जैसे मैं आपको पेपर पे सिखा रही हूँ, मैं कई बार कुर्ते को डायरेक्ट काट लेती हूँ कपड़े के साथ, तो आप भी कर पाएंगे आफ्टर सम प्रैक्टिसेस। लेकिन जब डिजाइनिंग की बात आती है तो मुझे भी ब्राउन पेपर पे ही काम करना होता है। तो मैंने लेंथ ली है, इसकी लेंथ जो भी टोटल मेरी लेंथ है उसमें मैंने सिर्फ 2 इंच जोड़ा है, और जो चौड़ाई है वो है मेरी हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंच। अब आप देख सकते हैं हम इसके अपर्स की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। अपर पोर्शन को मुझे लेबल करना है, दैट इज माई ए, एंड द अदर कॉर्नर, नॉट दिस कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये मेरा बी है। और अभी आपको इधर का दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये नीचे वाला सी है और ये डी है, इसकी मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं है, मुझे मेनली काम इधर की साइड में ही करना है। अब आपको क्या लिखना है अपनी कॉपी में, क्लॉथ के बाद में नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालेंगे वो हेडिंग आपका है ड्राफ्टिंग ऑफ पैनल्स। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं आज आपको इसकी फोटो भेजूंगी। ड्राफ्टिंग ऑफ पैनल्स कैसे करते हैं, हमें लेना है डबल द क्लॉथ, लंबाई से डबल करें, डबल द क्लॉथ लेंथ वाइज, लंबाई से हमारा कपड़ा डबल हो गया। फोल्ड विड्थ वाइज, कितना फोल्ड करेंगे ब्रैकेट में लिख दीजिए, हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस ओनली। देन मार्क ABCD, ABCD, ये आपको मार्क करना है। ABCD मार्क होने के बाद
हम लिखेंगे ए बी के ऊपर आपको, ए बी इज अ लाइन, ए सी इज अ लाइन, बी डी इज ऑल्सो अ लाइन, सी डी इज ऑल्सो अ लाइन। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है, मैं इस पे डायग्राम ही बना देती हूँ अभी। तो डायग्राम आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं डायग्राम बना रही हूँ अभी। ए बी पर आपको मार्क करना है, एक ब्लॉक बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ऑन फोल्ड, बंद भाग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ए होगा ऑन फोल्ड का एक भाग और दूसरा सी होगा, ए बी सी एंड डी। ए बी पर आपको मार्क करना है 2.5 इंचेस। अब यहां बीच में मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। 2.5 इंच हम बड़ों की नेकलाइन के लिए ले रहे हैं, तो छोटे बच्चों का जो नेकलाइन का मार्क होता है, बहुत छोटा बच्चा जो बिल्कुल इन्फेंट है उसका 1.25 इंच होता है, और 3 to 4 ईयर्स के लिए आप 1.5 इंच तक ले सकते हैं। फिर 6 to 7 एज, 6 to 7 ईयर्स वाली एज के लिए आप इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 इंच लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे। और हम लोगों का बड़ों का होता है ओनली 2.5 इंच। तो 2.5 इंच जो मैंने ए बी पर लिया है, इसको मैंने ई लेबल किया है, और बी डी पर हम ले लेंगे आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2। जो भी आर्म कर्व आ रहा है उसको 2 से भाग लगाइए और उसमें हाफ इंच माइनस भी करिए। ये हमारा मार्क हो गया एफ। ए ई पर 2.5 इंच और बी एफ मेरा हो गया ए डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच। अब मैं क्या करूंगी, एफ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूंगी। नहीं सॉरी, मैंने कल एक और दूसरा मार्क और बताया था, ए बी सी डी। आप लोग इस चीज को एक बार वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आई चेंज समथिंग। ए बी पर आपको लेना है ए 2.5 इंच और ए सी पर आपको लेना है 6 इंच, दैट इज योर एफ। और फिर आप इसको गोलाई से मिला देंगे ई और एफ को, और फिर उसके बाद हम लेंगे ए बी पर शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, ये होगा हमारा जी। और फिर बी डी पर हम लेंगे आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच, ये होगा हमारा एच। एच पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, दैट इज आई। आई एच मैम पर हम थोड़ा समझ नहीं बनाएंगे। मैम थोड़ा हाँ रिपीट करेंगे वो। मैम थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। अब क्या है, मैं थोड़ा सा मार्किंग का एक स्टेप, नंबर थोड़े से लेबलिंग में गड़बड़ हुई थी। आप यहां देख पा रहे हैं, मैम शोल्डर डिवाइडेड 2 से थोड़ा बताएंगे क्या? मैं वापस से बता रही हूँ मार्किंग से। ए बी लाइन पर आप 2.5 इंच मार्क करेंगे, दैट इज योर ई, यस मैम। राइट। ए सी पर हम मार्क करेंगे 6 इंचेस, दैट इज योर एफ। ई और यस मैम। एफ इज इक्वल्स टू नेकलाइन लिख लीजिए। ई और एफ पर हम नेकलाइन बनाएंगे, तो ई और एफ को आप राउंड से मिला सकते हैं, चेक चौकोर गले से मिला सकते हैं, लेकिन अभी आप राउंड मिला लीजिए इसको। तो ये हो गया हमारा नेकलाइन। फिर हम ए बी पर वापस मार्क करेंगे जी, वो जी है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे बी डी पर। बी डी पर हम एक मार्क करेंगे ए आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम जीवी ई के बाद ही आएगा ऊपर। हाँ, जी ई के बाद ही आएगा। वो थोड़ा सा मेरा है ना, एक स्टेप आगे बढ़। ये देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। फिर बीडी पर हमने लिया आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच, ये हमारा एच है। एच पर आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो हमारी एसी लाइन पर जाके मिल जाएगी। ये इस नए मार्क को हम अपने आप नाम दे देंगे आई, एच आई। ये लंबाई हो गई, ये एक विड्थ हो गई एच आई। अब हम आई पर अपना इंच टेप रखेंगे, जो आज हमारा नया स्टार्ट होने वाला है। तो मैं वापस से देखिए ब्राउन पेपर पर काम कर रही हूँ। अब मैं रियलिस्टिक मार्किंग कर रही हूँ, इमेजिनरी मार्किंग नहीं है। मैंने ए बी पर किया है 2.5 इंच, दैट इज माय ई, और ए सी पर मैं मार्क कर रही हूँ 6, ये मेरा एफ हो गया। अब देखिए क्या करना होता है, हमारे पास में एक ये स्केल होता है, ये वाला। इस स्केल को मुझे क्या करना है, इसका ये जो जे स्केल बोलते हैं इसको, तो जे का ये जो कर्व वाला भाग है ना, ये मैं
इस तरीके से रख रही हूं। ये देखिए, मैंने ई से भी अटैच कर दिया इसको और एफ से भी अटैच कर दिया। अब मैं इसको जितना बनाना है, लेकिन ई और एफ के बियॉन्ड मुझे नहीं जाना है, बिल्कुल ई और एफ पर ही मेरे को ये लाइन बनानी है। ये देखिए, मैं इसको और एक बार डाउन कर रही हूँ। कुड यू सी प्रॉपरली? ये दिख रहा है सबको आपको? एक बार आप एक कोई भी यस बोल दीजिए, क्योंकि मैंने अभी कैमरे का एंगल थोड़ा चेंज किया है। दिख यस रहा है मैम मैम? दिख। ये जो है, ये मैंने गोल गला बनाया है खाली, और ये नेकलाइन आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं, लेकिन एक जो हमने मेजरमेंट लिया था ना 2.5, 2.5, इससे आपको इधर नहीं जाना है, वरना आपका गला चौड़ा हो जाएगा। और जो एफ लिया है ना मैंने, आप इधर की साइड में कितना भी इसको गोल ऐसे बाहर की तरफ ले सकते हैं। ई और एफ की जो ये बाउंड्री है, ये स्टार्ट ई से होगा और एफ पे फिनिश होगा। बाकी आप इस साइड में जो बीच का एरिया है, इसको आप किसी भी डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारे शोल्डर मेजरमेंट पर। शोल्डर जैसे मेरा 15 था, तो मैंने लिया है 7.5। ये मेरा हो गया जी मार्क। तो ई के एग्जैक्टली बाद में जी दिखाई देगा आपको। और बी डी पर मैं ले रही हूँ आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा आर्म कर्व का मेजरमेंट था 17, उसको मैंने 2 से भाग लगाया तो 8.5 हो गया। उसमें से मुझे ½ इंच सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा 8 पर आ रहा है। एंड दैट मार्क इज एच। आर्म कर्व जो आपने नापा है, उसमें आप 2 का 2 से भाग लगाइए, और उसमें से ½ इंच माइनस करने के बाद में जो भी मेजरमेंट बी पर आ रहा था ना, बी डी लाइन पर, यहां से लेके यहां तक नापा है मैंने, और उसको मैंने एच मार्क किया है। और इस एच वाली जगह पर मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का जो नया पार्ट है, दैट इज माय आई। ये आई मार्क बन गया है, ठीक मैम है। ये शोल्डर का आप बताएंगे थोड़ा, क्या मेजरमेंट था आपका? शोल्डर का मेरा तो 15 था, ओके, तो है ना। हमको आप लेना है हाँ, उसका हाफ। 15 तो कुछ 7। भी नहीं करना, ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, ओके ओके। ठीक है। तो जो ए जी है ना, अभी मैं इसकी और लेबलिंग ढंग से करना सिखाती हूँ आपको क्या करना है। फिर आई एच वाली लाइन पर हम आई की तरफ इंच टेप रख रहे हैं और एच की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर मुझे आई एच पर एक मार्क करना है, वो होगा मेरा चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस। ये मैंने आई पर इंच टेप रखा है, आई से एच तक, और मैंने यहां पर एक मार्क किया है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस। तो जो भी चेस्ट का मेजरमेंट है, आप उसमें 4 से डिवाइड करिए। जो भी आ रहा है, चाहे वो पॉइंट्स में आ रहा है, जैसे मेरा 38 है सपोज चेस्ट, तो मेरा आएगा 9.5। अब मुझे उसमें 2 इंच ऐड करना है, तो मैं उसमें लूंगी 11.5। ये नहीं मैंने 11 ले लिया, या मैंने 10.5 ले लिया, या मैंने 12 ले लिया। नो, इट शुड बी परफेक्टली मेजर्ड। पॉइंट्स में आ रहा है तो पॉइंट्स में ये डाउन करना है, क्योंकि ये एरिया हमारी कुर्ते की शेप और हमारी फिटिंग से रिलेटेड भी होता है। तो ये जो नया मार्क क्रिएट हुआ है, ये मेरा हो गया जे। आई एच लाइन पर एक जे मार्क नया आया है, और वो जो आया है वो है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस की वजह से। अब हम क्या करेंगे, इस जे के ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे ऐसे स्ट्रेट। ये देखिए, और जी पर भी हम एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे ऐसे करके। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि जी पर एक स्टैंडिंग लाइन बनेगी और जे पर स्टैंडिंग लाइन बनेगी। जे वाली स्टैंडिंग लाइन ए बी वाले पार्ट से जाके जुड़ जाएगी, और जी वाली स्टैंडिंग लाइन जो है हमारी आई एच से जुड़ेगी। यानी हमारे पास में 2 स्टैंडिंग लाइंस हैं, जो जी से भी स्टार्ट हो रही है, जे से भी स्टार्ट हो रही है, और दोनों की दोनों ए बी पर और आई एच पर मिल रही है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से इस कर्व स्केल को यूज करना है। अभी हमने नेकलाइन बनाना सीखा था, अब हम बना रहे हैं आर्म कर्व, जिसको मुड्ढे भी बोलते हैं। और ये पार्ट आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन के हिसाब से, आपके कुर्ते की शेप के हिसाब से, और भी बहुत सारी चीजें होती है कि कुर्ते में जो क्या होता है, मेनली यहाँ पे सल पड़ता है किसी के, या फिर यहाँ से ढीला आ रहा है, यहाँ से टाइट आ रहा है। हम खुद बना रहे हैं तब भी, और हम बाजार से लाके अल्टर भी करते हैं ना, तब भी अगर ये पार्ट
चेस्ट वाला अगर आपकी फिटिंग और मेजरमेंट से सही नहीं लिया गया था, या ये आर्म कर्व के स्केल का कर्व प्रॉपर नहीं लिया जाएगा, तो आपके कुर्ते की शेप अच्छी नहीं आती, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस स्केल को इस तरीके से रखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट स्केल एक्चुअली, तो इसका जो ये कर्व है ना, इसको मैं बाहर की तरफ ऐसे करके रख रही हूँ, और इस तरीके से रखेंगे कि जे पॉइंट से मैं थोड़ा सा 2 इंच अंदर की तरफ आने के बाद में इसका जो ये है ना कर्व है, ये देखिए ये वाला। अब ये स्केल आता है ट्रांसपेरेंट, आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी की दिक्कत आ सकती है। हम जे पॉइंट को जी पॉइंट से नहीं मिला रहे अभी, जी जे से मैं थोड़ा कुर्ते के अंदर आ रही हूँ, लेकिन जी को मैंने बिल्कुल टच कर लिया ऊपर, जी से मेरे को हिलाना नहीं है इंच टिप को। और जो जे वाला है वहां पर मैंने क्या किया है, मैंने इसको थोड़ा सा कर्व को इस कॉर्नर से करीबन 1 इंच अंदर, जे से 2 इंच अंदर की तरफ आते हुए इस जे से मैंने ऐसे करके मिला दिया। ये देखिए, ये जो परपेंडिकुलर बनाया था ना हमने जी के ऊपर, उससे मैं थोड़ा सा अंदर आकर के मैंने कर्व डाला है। जिसके पास ये स्केल नहीं है ना, वो थोड़ा सा ऐसे अंदाजे से भी इसको डाल सकता है। लेकिन ये वाली जो लाइन थी ना, जे वाली, ये देखिए मैंने बहुत डार्क कर दिया है, इससे मैंने 2 इंच पर ला करके ही खत्म कर दिया इसको। इसका रीजन ये है कि अगर हम इसको यहां तक लेके जाते हैं ना, तो हमारा ये जो चेस्ट का मेजरमेंट है ऊपर और नीचे जा सकता है, तो आप इसको तो बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ये वाली लाइन को थोड़ा सा अंदर आकर के इसको गोलाई से मिला देंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अभी और डिटेल में अपन बात कर सकते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। अब तो हम आ जो जाएंगे वापस से अपनी हाँ मैम, जी। हाँ, वो जो बेस से 2 इंच का है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा क्या सबके वो लिए? क्या होता है ना बताऊं, असल में क्या है, जब भी हम कुर्ते की सीम डालेंगे ना, हमारी 1 इंच की सीम तो डलेगी ही डलेगी, है ना, क्योंकि मैंने +2 करके लिया है ना कुर्ते को, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 +2 इंचेस करके लिया है। तो हम हम्म, 1 इंच की सीम डालेंगे ना, तो ये ऊंचा नीचा नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड है। आप किसी छोटे बच्चे का भी बनाना तो 1.5 से ज्यादा, मतलब 2 तक ले सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लेना है और 1.5 से कम नहीं लेना है। आप चाहे किसी अब का कुछ भी बना लें, ठीक है। अब आपको बाहर से आगे कुर्ता लेके आ रहे हैं मैम, हम क्या ऑल्टर बोल कर रहे रहे हैं, अभी बड़ा हैं है आप? वो। बाहर का कुर्ता ले रहे हैं हम, उसको ऑल्टर कर रहे हैं, बट आर्म हम्म होल तो बहुत बड़ा है, तो हम उसको कैसे करेंगे छोटे बच्चों तो का अपने अगर? पास इस सेशन के बाद इस क्वेश्चन को आप वापस से उठाइएगा, नहीं तो मेरा हाँ एक लिंक है ना, वो थोड़ा सा टूट जाएगा। हाँ मैं हाँ, बताऊँ, ओके मैम, नो अब आपको प्रॉब्लम। वापस से एसी लाइन पर आना है, ठीक है। अब एसी लाइन पर मैंने एक मिडिल वेस्ट की लंबाई बताई थी कल, कमर तक की लंबाई जिसको बोलते हैं। तो मैंने कहा था आप एक्स पॉइंट से लेकर के मिडिल कर्व तक की आप गले के पास से यहाँ से स्टेप लेते हुए यहाँ पर यहाँ टच करेंगे, तो वो मिडिल वेस्ट उसकी लंबाई मेरी आ रही थी 16 इंच। मैंने ये मार्क किया है एसी पर। एसी पर आपको कमर तक की लंबाई, कमर तक की लंबाई, ये मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगी, इसलिए पूरा पूरा मोटे मोटे अक्षरों में लिख रही हूँ। ये होगा हमारा, जे हो गया, के है अब ये वाला मार्क हमारा के। इस के पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जाके बीडी पर मिल जाएगी। तो दूसरा जो मार्क है वो मेरा एल हो जाएगा। मैंने एसी पर एक कमर तक की लंबाई का निशान लगाया है, दैट इज माई के पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, जो कि मेरी बीडी वाली लाइन है ना, ये बीडी है, इस पर जाकर के मिल जाएगा, वो मेरा हो जाएगा एल। तो ये जो के एल वाली लाइन है हमारी, ये हमारा कमर का मेजरमेंट है। इस पर हमें एक हॉरिजॉन्टल ही मार्क लगाना है। ये हॉरिजॉन्टल जो मार्क लगेगा ये होगा वेस्ट डिवाइडेड कमर का 1/4 +2 इंच। केएल एक नई लाइन क्रिएट हुई है, वो हमारी कमर तक की लंबाई पर आई थी, उस पर हम मार्क करेंगे कमर का 1/4 +2 इंच। तो कमर का जो भी मेजरमेंट है आपका, वेस्ट मेजरमेंट, आप उसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। मेरा 36 था, 9 आया +2, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा एम। अब मुझे जे को एम से मिला देना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे, अब मैं एक छोटी सी चीज और ले रही हूँ बीच में,
आपको किसी बच्चे का बनाना है, वो किसी भी एज का है, लेकिन हमारी वाली मेजरमेंट्स जो है ना, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स में खाली मैंने एक गले का लिया है 2.5। बाकी सारे मेजरमेंट्स आप बच्चे के फॉर्मूला के साथ काम कर सकते हैं। खाली गले की चौड़ाई और गले की गहराई मैंने चेंज की है, क्योंकि यहाँ पर कोई ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज नहीं होती है। यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ वो आपकी हेड साइज के अकॉर्डिंग आप नाप सकते हैं। सर में घुसना भी चाहिए ना, तो बहुत छोटा बच्चा है तो 1.25 ले लीजिए आप, ई वाला मार्क जो है। और एफ जो लिया है हमने 2 इंच 1.5 इंच ले सकते हैं। बाकी का सारा मेजरमेंट हमारा एग्जैक्टली ऐसे ही चलेगा। अब हम इसमें नीचे की तरफ कुर्ती के लिए शेप देंगे, तो उसको थोड़ा सा आपको समझ के काम करना है। जैसे हमने ये जो विड्थ ली थी ना, ए से लेकर बी तक की या सी से लेकर डी तक की, वो हमने ली थी हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस। तो जिसको दामन बोलते हैं ना कुर्ती का, जैसे कुर्ता सादा होता है तो उसका नीचे का दामन, तो वो चौड़ाई हमें इससे मिल जाती है। लेकिन हम कुर्ती की जब शेप डालते हैं ना, तो यहां से एल से आप बीडी पर एक 6-7 इंच का एक मार्क कर लीजिए, और उसके बाद में आपको स्लिट ओपन करनी है, क्योंकि हमारा कुर्ता स्ट्रेट है। 7 इंचेस पर एक मार्क कर रही हूँ एल से नीचे, और इस एम पोर्शन को ले जाके मैं यहाँ मिला। कुछ कुछ समझ में आया है या नहीं, एक बार बता दीजिएगा। अब मैं ई से जी पर एक हल्का सा स्लोप का एक निशान लगाऊंगी, और वो मेरा आधा इंच का स्लोप जाएगा। मैं एक बार कैमरे को इसके ऊपर सेट करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि कटिंग करूंगी मैं इसके बाद में। देखिए, ये ए ई 2.5 इंच लिया मैंने, ए एफ मैंने लिया है 6 इंचेस, और ई और एफ को गोलाई से मिला दिया है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे वापस से ए बी पर। ए बी पर मैंने जो जी वाला मार्क लगाया है ना, ये शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 पर लगा दिया है। फिर हम बीडी पर एक मार्क लगाएंगे, इस बीडी लाइन पर, ये होगा आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2 - ½ इंच। ये मेरा एच है। एच पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है जो मेरी आई पर जाके मिल गई है, और जो आई पर मेरी लाइन मिली है ना, इस पर मैंने स्केल रखा है अपना इंच टेप, और यहां पर मैंने एक मार्क किया है जो जे है ना, आई से लेकर जे तक, ये आपका होगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस। अब आप किसी का भी बनाएं, आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस इसको लेना है। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस। और फिर ये जो कपड़ा है ना, बी के बाद में एच वाला, ये जो फालतू दिख रहा है आपको, ये सारा यहां से लेके यहां तक, इसको देखिए, मैं एक शेडो लाइन डाल देती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे लिए एक्स्ट्रा है। आई हैव टू कट दिस पोर्शन। अब आपको उधर का जो पोर्शन है वो एकदम कुर्ती की शेप नजर आने लग गई होगी। ठीक है, इसको हमें आर्म कर्व स्केल से मिलाना है। आर्म कर्व स्केल नहीं भी है तो आप जी पर एक लाइन डालिए, और थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ते हुए आप गोलाई से मिला दीजिए। लेकिन जे पर आप सीधे जे पर लाके नहीं मिलाएंगे, जे से थोड़ा पहले ही रुक जाएं और फिर मिलाएं गोलाई से, क्योंकि ये हिस्सा हमारा फिटिंग के लिए मैं एक मार्क लगवाने वाली हूँ। जब हम स्टिचिंग का निशान लगाएंगे ना, हर एक निशान आपको, अभी तक तो हमने अंदाजे से ले लिया, 1/2 इंच का आपको सीम लेना है, 1 इंच का आपको सीम लेना है, 1/4 इंच का आपको सीम लेना है। यहाँ कुर्ती में आपको पूरा सीम का निशान, कट्स के निशान सब लगा के ही देना है, मतलब लगा के रखना है। उसके बाद में हम आगे काम करें। ऊपर का पोर्शन आपको समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम, एक ना आप जितने मेजरमेंट्स पे आपने किया ना, इंचेस में जरा इस पे लिख दीजिएगा, जैसे जो भी आपने नहीं, अपने के हिसाब से नहीं, दिया। आप सुनिए मेरी बात, मैं ये बिल्कुल आपको भी नहीं बोलूंगी कि आप लिखिएगा। क्या होता है, अगर मैं इंचेस में लिख दूंगी ना, तो आप उन इंचेस को मेंशन करेंगे, आपको अपने मेजरमेंट के साथ में काम करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही लिखूंगी, और मैं जस्ट जो फॉर अपनी नो। फाइल बनाती हूँ ना, उसमें भी मैं सिर्फ फॉर्मूला ही लिखती हूँ। वहां पे कभी भी इंचेस मेजरमेंट नहीं डालते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड मेजरमेंट फिर आपके दिमाग में वही आ जाएगा। हर आदमी की फिटिंग अपनी है। नेवर राइट डाउन ओवर हियर, खाली ये डालना है आपको। गले पर आप 2.5 और 6 डाल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको फॉर्मूले से बनाया ही नहीं है। बाकी जहां पर भी आप ले रहे हो ना, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसको शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 ही लिखिए। आपका जो भी शोल्डर है आप वही लिखिएगा मेजर करते टाइम तो, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, राइट? मैम
2.5 सबका, मतलब बड़े लोग का सबका वही रहता है क्या? हाँ, गोल गले के लिए बेस्ट है ये गला। जैसे बोट नेक बनाओगे ना अगर आप, तो उसके मेजरमेंट्स अलग हैं। हाई नेक बनाओगे तो उसके मेजरमेंट्स अलग हैं, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये आपका गोल गले का कुर्ता मार्केट में भी नहीं मिलेगा इतना, ना तो कभी गले पे से लटकता है ना कंधे पे से उतरता है, पूरा प्रॉपर बनता है। ठीक है, मैम बहू ये आ गई। नीचे मैम ये नीचे क्या है, R4+3 इंच सबसे नीचे। कहाँ पर व्हाट लिखा इज है इट? ये नीचे। ये हाँ मैंने जी। लिखा है डिवाइडेड बाय 4+3 इंच, तो मेरे कपड़े की चौड़ाई है। वो क्या है, ओके। वहां तक मेरा आज जा नहीं रहा ना वो, मतलब बहुत लंबा है कपड़ा, इसलिए मैंने बड़ा। यहाँ लिख दिया इसको। ये ए बी और बी डी का नाप है ये तो खाली। ओके। ओके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से ए पर। आपको अपना इंच टेप रखना है, और जो भी आपने कमर तक की लंबाई ली है ना, उसका निशान आप लगाओगे, वो के हो जाएगा। ये ठीक है। निशान ऊपर नीचे लगाने से आपके कुर्ते की कर्व प्लेस बदल जाएगी, इसलिए हमेशा ए पर स्केल रखना है। कमर तक की लंबाई पर एक निशान लगाना है, वो के होगा। के पर आप एक हाफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और वो बीडी लाइन, ये जो बीडी है ना, इस पर आके मिलेगी, आपका के एल होगा। ठीक ठीक है। है, फिर के पर आपको वापस से स्केल रखनी है, और यहाँ पर आपको एक निशान लगाना है। कमर का 1/4, यानी कमर में 4 का भाग लगाना है, और उसमें 2 इंच और जोड़ना है। कमर के ठीक। मेजरमेंट लेकर के उसमें 4 से डिवाइड करिए, उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिए, और जो नया मार्क हमारा कमर पर आ रहा है, जो के एल लाइन पर आ रहा है, वो हमारा एम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस एम को हम स्ट्रेट स्केल के साथ में जे से मिला देंगे। ठीक है। अब हमारे पास में ये अपर बॉडिस बन गया है पूरा, राइट। हम्म। और ये हम्म। जो नीचे का है, ये कुर्ता स्ट्रेट है, तो मैं इसको ले जाके कहीं इधर तो मिलाऊंगी ना। तो ये मैंने एक अंदाजा ले लिया, एल से नीचे मैं 7 इंच पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए। बाकी ये होता है जैसे आप बैठ जाएं, और जहां पर आप नाड़ा बांधते हो ना, और जो आपकी सीट की जो जगह है, वहां पर आप हिप तक की लंबाई ले सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ एक बार। पता नहीं आप लोग देख पाएंगे कि नहीं। ये देखो, जैसे मैं बैठी हूँ, मैंने यहाँ कमर पर जहां मैं नाड़ा बांधती हूँ, जो मेरी ये जो चेयर है ना, इसकी सीट पर मैंने इंच टेप को टच किया है। तो जहां जाके ये अड़ रहा है, वो जगह मेरी हिप तक की लंबाई आ जाती है। ठीक है, तो मुझे बस हम्म। ये ऐसे करके हिप तक की लंबाई भी ले सकते हो आप एल से, वरना 7 इंच लोगे, स्टैंडर्ड है ये भी। तो 7 इंच वाला मेजरमेंट स्टैंडर्ड हो सकता है, ए से लेके ई तक का स्टैंडर्ड हो सकता है, और ए से एफ हो सकता है। बाकी सारे मेजरमेंट्स आप चेंज करेंगे। लेकिन जब कभी भी आप किसी बच्चे का बनाएंगे ना, तो फिर बच्चे को तो आप पूरा मेजरमेंट ले लीजिएगा, और गले का मैंने आपको बता ही दिया है। और आज मैं अभी आपको एक चार्ट का फोटो खींच के भी डाल दूंगी, क्योंकि वो कहीं मैंने लिखा हुआ था, मुझे अभी वो बुक ले ली है मैंने, तो उससे मैं आपको डाल के बता दूंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, अगर किसी को इस ड्राफ्टिंग में जरा सा भी कंफ्यूजन है, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि अब मैं कट कर दूंगी, तो उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा एरिया है आपको नहीं दिखाई देगा, ये जो रहने वाला है। तो किसी को कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और एक जी पर भी मैंने एक 1/2 इंच का स्लोप लाइन डाली है। देखो अभी मैं करूंगी तो आपको दिखाई देगा, ये मेरा जी वाला स्लोप है, जो मेरा ई की मैम, तरफ। हाँ, मैम कमर इस वो मिडिल मिडिल वेस्ट ना, ए से हाँ, मिडिल वेस्ट। ए तक के? मिडिल वेस्ट, इसमें मिडिल वेस्ट ही लेनी है कुर्ते में आपको, लोअर वेस्ट लेनी ही नहीं है, मेजरमेंट में भी नहीं लेनी है आपको, मैंने बताया भी नहीं था, आपको लेनी ही नहीं है। अब आप मेरे को देखो, ये वीडियो जब आपको मिलेगा ना, तो आपको और बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैम वो जी पर आप क्या बता रहे थे, 1/2 इंच ऊपर वाला? जी पर एक स्लोप डाला है ना मैंने, ये जो जी है ना, ये जी हाँ। पॉइंट था, इसको ई से थोड़ा सा, मतलब ई पर, ई से जी की तरफ थोड़ा सा 1/2 इंच का ढलान देना है, थोड़ा तिरछा कट करना है, ऐसे। ओके, 1/2 इंच लेना है। अब देखिएगा, मेरा ये पेपर वाले कुर्ते का ड्राफ्ट पूरा रेडी है। ठीक है, मैम इसमें मार्जिन एडेड है?
सब एडिट है, आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। आपको साइड्स जो पे। भी उन्होंने ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज दी है ना, आप बस उसको फॉलो करिए। सब ठीक है। एडिट है, कहाँ से टांका लगाना है उसकी कटिंग भी अभी मैं आपको सब बता दूंगी। लेकिन अभी आप just इसकी ड्राफ्टिंग को समझ लीजिए। आई थिंक समझ में आ गई होगी इसकी ड्राफ्टिंग सबको। जी। देखिए, अ, ये जो हमने बनाया है गोल गले का कुर्ता, इसको जब हम कपड़े पर रख के बनाएंगे तो कपड़े पर आप इसका फ्रंट बैक भी अलग अलग रख सकते हैं। आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं, वो जब मैं रखूंगी तब बताऊंगी। लेकिन अभी हमारे पास में 2 पैनल्स तैयार हुए हैं। गले में डिफरेंसेस हम कर सकते हैं, पीछे का गला हम कम गहरा कर सकते हैं, मैंने तो सीधा 6 कटवाया है। लेकिन जब आप कपड़े पे रखोगे ना, तब आप इसका गला छोटा कैसे करोगे बता दूंगी अभी। अब हम आ जाते हैं स्लीव्स, क्योंकि कुर्ता कट स्लीव्स का तो है नहीं, स्लीव वाला ही कुर्ता है। तो आपको स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो बना रहे हैं। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बार व्हाइट पेपर पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद हम डायरेक्टली स्लीव्स की ड्राफ्टिंग पे आ जाएंगे। कैसे बनाना है, देखिए, बहुत तरह की स्लीव्स होती हैं। अगर हम कैटेगरीज बनाने लगेंगे तो पूरी 100 पेज की कॉपी भर जाएगी, इतनी होती है स्लीव्स भी। तो अभी हम एक नॉर्मल स्लीव की बात कर रहे हैं, और स्लीव्स का भी एक बेसिक बॉडी ब्लॉक बना रही हूं मैं। बेसिक ब्लॉक क्यों बना रहे हैं बेसिक ब्लॉक? रीजन ये है कि जो स्लीव्स हैं वो अगर आप सादा स्लीव्स का ड्राफ्ट बना लेते हैं तो आप उसको पफ स्लीव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको बेल स्लीव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे केप स्लीव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी स्लीव्स होती है। एक स्लीव्स होती है, शायद कई कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेग ऑफ मटन स्लीव्स। उसमें बहुत यहाँ पे पफ होता है और आगे से एकदम बिल्कुल बॉडी स्किन से टाइट होती है वो। तो जो भी स्लीव्स आपको बनानी है, आपको सिर्फ एक बेसिक बॉडी ब्लॉक आना चाहिए बस। उसके बाद आप स्लीव्स जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं। तो हम बेसिक बॉडी ब्लॉक कैसे बनाते हैं उसके बारे में लिखना है आपको। यू जस्ट हैव द पेपर, एक पेपर लेना है हमें, ये सिंगल लेयर में पेपर है। इसकी लेंथ जो है वो अभी मैं अपनी एल्बो लेंथ ले रही हूँ 11 इंचेस। आप लंबा भी ले सकते हैं, लंबाई तो मैंने बोला ही था कि चाहे कुर्ते की लंबाई है चाहे आस्तीन की लंबाई है, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो स्लीव्स को तो लेंथ वाइज मैं आपको नहीं बाउंड कर रही हूँ, लेकिन इसकी जो विड्थ है ना वो आपको कितनी लेनी है, आर्म कर्व का जो भी मेजरमेंट आपने लिया था वो प्लस 2 इंचेस। आर्म कर्व प्लस 2 इंचेस ये आपको लेना है, ठीक है। तो हमारे पास एक कागज है जिसको मैंने, आर्म कर्व का मेरा मेजरमेंट 17 था, तो मैं 19 इंच चौड़ा और 11 इंच लंबा एक कागज काट के रख लूंगी। और उस कागज से मेरे को एक बिल्कुल नॉर्मल जो स्लीव्स की ड्राफ्टिंग होती है वो बनानी है। और फिर अभी तो मैं आपको नॉर्मल स्लीव्स ही सिखाने वाली हूँ। तो नॉर्मल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग के लिए भी आई जस्ट टेक द ब्राउन पेपर, और इस ब्राउन पेपर पर मैंने अपना आर्म कर्व का मेजरमेंट प्लस उसमें 2 इंच और ऐड करके, और मैंने ये 19 इंच चौड़ा एक कागज ले लिया। ये जो साइड में से पेपर बचा था मैं उसी में से ही बना दूंगी। अब इसकी लेंथ मुझे चाहिए 11 इंच। तो मैं इसको लेंथ वाइज, ये 10 आ रहा है लेकिन मेरे चलेगा अभी, क्योंकि मैं लेंथ को अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकती हूँ। तो हम एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देंगे। देखिए, ब्लॉग बनाते टाइम मैंने कुर्ते में आपको एक्स्ट्रा पेपर को कट नहीं करने दिया। इसका रीजन ये था कि जो साइड में कर्व निकला था ना कमर का, वहां पे मेरे को अच्छी खासी चौड़ाई मिल गई थी। अगर मैं उसे पहले ही ABCD की तरह से करके ब्लॉक कट कर देती, तो जो कमर की तरफ अपन अंदर कर्व लेके बढ़े थे वो कागज या कपड़ा, वो हमारे पास में थोड़ा सा कम मिलता। अब देखिए, ये मैंने लिया है 10 इंच लंबाई ली है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और मैंने इसकी चौड़ाई ली है आर्म कर्व प्लस 2 इंचेस। अब मैं इसे चौड़ाई से डबल कर दूंगी। ये कागज मैंने लेंथ वाइज तो इसकी अभी भी लंबाई हुई 10 इंच है, लेकिन चौड़ाई अब इसकी कितनी रह गई, 19 थी ना चौड़ाई, तो इसकी हाफ रह गई। अब इस ब्लॉक को फिर से हम ABCD मार्क करेंगे, और यहां से आप चाहें
तो कहीं कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसे ही मैं बोलूंगी आपको ABCD। ये जो ड्राफ्टिंग मैं आपको सिखा रही हूँ, ये ड्राफ्टिंग आप किसी भी डिजाइन का कुर्ता बनाते हैं, चाहे फ्रॉक स्टाइल बनाते हैं, ब्लाउज भी बनाएंगे ना, तो आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट आस्तीन का यही रहने वाला है। इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, बहुत बार प्रैक्टिस करना है। जब भी आप स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे, यही एक तरीका होता है स्लीव्स को बनाने का। और इसके बाद में बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो अभी आपको ABCD मार्क करना है। दिस इज AB एंड A के नीचे C है और ये T, राइट। अब हम क्या करेंगे, BD पर हम एक मार्क लगाएंगे, दैट इज आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 4। BD पर एक मार्क लगाना है, आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो मेरा अराउंड 17 था, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। BD पर एक मार्क लगाना है, ये BD लाइन है, आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 4 ओनली। ये जो मार्क आ रहा है, यहां पर आपको नया मार्क जो मिलेगा ना, दैट इज योर E। A से लेकर E तक आपको एक तिरछी लाइन से इसको मिला देना है, ठीक है। ये देखिए, AC लाइन हमारी बंद भाग है, BD हमारा खुला हुआ भाग है, AB हमारा खुला हुआ भाग है, BD खुला हुआ भाग है, CD भी खुला हुआ भाग है। हमें A पर कुछ मार्क नहीं करना है, AC पर हमें BD पर एक मार्क लगाना है, वो हमारा E है, यानी B से लेकर E तक आपका होगा आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है कर्व लाइन में। तो हमारे पास ये जो कर्व स्केल है, मैं इस कपड़े को जरा हटा रही हूँ। आज मैंने कपड़ा इसलिए लगाया था कि मुझे तो इसको बनाना भी है, प्लस आपको विजिबिलिटी भी रहे ना। देखिए, अब मेरे को स्केल को रखना है कैसे। यहाँ मेरी ऑफलाइन क्लास में भी लड़कियां इतनी कंफ्यूज होती है, क्योंकि उनको सामने मैं दिखती रहती हूँ ना, उनको लगता है मैम बहुत अच्छे से करेक्शन करवाएंगी। आपको दिख रहा होगा जे का कर्व वाला भाग ए की तरफ है, और आपको इसका ये जो कॉर्नर है ना इस स्केल का, ये इसको हमारी AE लाइन पर रखना है। मैं E पर लेकर ही नहीं गई हूँ इसको। E से पहले जहां पर भी मिल रहा है, ऐसे मिलेगा ही नहीं है, देखो इससे बाहर जाना नहीं है, मुझे एकदम इस पेपर पर इसको इस तरीके से रख लेना है ये। और अब मैं इस कर्व लाइन को मिला दूंगी। ये अपने आप आपको ये जो सीम दे रहा है ना ई की तरफ, ये आपकी आस्तीन का एक मार्जिन मिलेगा आपको इधर, तो आप आराम से इसका टांका लगा पाएंगे बगल का। अभी हम डीप कटिंग वाली स्लीव्स नहीं सीख रहे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को वापस से आप अभी मत पूछिएगा। बस आपको क्या करना है, ये एक कर्व लाइन बनानी है। ये इस सीधी लाइन की कोई इंपॉर्टेंस अब नहीं है, ये हमारा ये कर्व लाइन हो गई, और ये कर्व लाइन जाकर के हमारी इस तरीके से, बहुत डार्क मैंने मार्क कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे CD पर, जो भी आपके आस्तीन की मोहरी थी वो हम यहाँ ले लेंगे। एक सेकेंड, आस्तीन की मोहरी मेरी आ रही थी 13, हम ये स्लीव्स अराउंड बोलते हैं इसको। तो ये हम लेंगे, जितनी आपको ढिलाई रखनी है, 13 का आधा होता है 6.5। उसके बाद में मैं इसमें करीबन 1.5 इंच और ढिलाई लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लूज बनाती हूँ कुर्ती को। आप फिटिंग करने वाले हैं तो बाद में कर लीजिएगा। ये 8.5 पर मैंने एक मार्क कर दिया, और मैंने इस मार्क को E से सीधा मिला दिया है। बहुत आसान है इसकी ड्राफ्टिंग, लेकिन समझना पड़ता है तब जबकि आपको स्केल का कर्व समझ में नहीं आता है। ये स्केल है मेरा, और इस स्केल को मैं, जो जे का बहुत कर्व वाला भाग है, जे स्केल है ना, इसको इस वाली AB वाली लाइन पर रख रही हूँ, लेकिन मैं B तक कर्व जा रहा है यहाँ पे नहीं मिलाऊंगी। जहां पर ये लाइन मेरी फिनिश हो रही है ना, यही खत्म हो रहा है, और यहाँ पर आकर के ये देखिए ऐसे इस वाले पार्ट को यहाँ टच करना है, और इस वाले पार्ट को यहाँ टच करना है। बस टच करने के बाद में कर्व मिल जाता है। जिसके पास ये स्केल नहीं है वो क्या करेगा, जैसे आपने AE लाइन को मिलाया था ना, इस AE लाइन पर आप बिल्कुल सेंटर ले लीजिएगा AE लाइन का, और यहाँ पर आप 0.75 इंच नाप करके और एक ऐसे लाइन बना के, और फिर आप इसको ऊपर से गोलाई से मिला सकते हैं। जिसके पास स्केल नहीं है उसके लिए एक क्लू है, इस A से लेकर E तक की लाइन का आप सेंटर ले लीजिए, और इससे आप 0.25 इंच का एक परपेंडिकुलर लंब डाल दो, फिर आप इसको ऐसे करते हुए कर्व से मिला दो।
ये जो लाइन है ये यहीं पर टच हो गई है, इसके आगे मेरा एक सिमेट्रिकल लाइन जा रही है, यानी अपने आप एक ऐसा स्लोप है जो थोड़ा सा बाहर की तरफ गया, फिर ऐसे स्लोप उतर गया, जैसे फिसल पट्टी होती है ना यहाँ पर बच्चों की स्लाइड, वैसा बनना चाहिए और यहाँ पर एक गोलाई से आना चाहिए। आई थिंक ऑल कुड अंडरस्टैंड दिस कि मैं क्या बता रही थी, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कि ये आस्तीन का ड्राफ्टिंग? मैम सीडी स्लीव अराउंड रहेगा ना, सीडी? हाँ हाँ, स्लीव अराउंड में कुछ एड ऑन करना है, बिल्कुल स्लीव हाँ अराउंड नहीं लेना है, वो एड ऑन का मैंने कुछ नहीं दिया आपको कि 1 करना है 2 करना है। रीजन ये है कि आप उसमें 1.5 कर लीजिए, फिर आप अपनी फिटिंग का टाका जितना टाइट आपको पहनना है लगा दीजिएगा। क्योंकि स्लीव्स क्या होता है, ये जो स्लीव्स अराउंड है ना, ये आप जहां पर जैसे लंबी आस्तीन बना रहे तो वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, जहां पर भी आप बना रहे जैसे ये वाला है तो यहाँ आएगा। खैर इतनी छोटी आस्तीन की तो ड्राफ्टिंग ही बिल्कुल अलग होती है। अभी तो आपको जितना मैं बता पा रही हूँ ना, आप उस चीज को फॉलो करके अपने कपड़े बनाइएगा। देखो अब ये जो मैंने शेडो लाइन बनाई है और ये जो मैंने इधर भी शेडो लाइन बनाई है, ये पोर्शन मेरे लिए वेस्ट है, मैं इसको काट दूंगी पूरा। तो मैं कट कर रही हूँ अब इसको, और मेरे पास स्लीव्स की ड्राफ्टिंग भी रेडी हो गई। देखो अगर आपने ये पेपर ब्लॉक्स बना लिए हैं तो आप इसको 2-3 कुर्ते तक तब रखिएगा, जैसे कई बार क्या होता है हमने बना लिया, बड़ी मेहनत की है कागज पे भी, फिर उसके बाद हम उसी से ही बनाते हैं। लेकिन आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आप एक साथ 4-5 बना रहे हैं तब तो बना लीजिए, लेकिन अगर आप 1 महीने बाद बना रहे हैं तो नया बनाइए, क्योंकि 1 महीने तक क्यों इस कचरे को संभाल के रखोगे। दूसरा ये है कि ना आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत भी वेराई करती है ना, ये देखिए हमारी आस्तीन की ड्राफ्टिंग, तो हम अपनी आस्तीन की ड्राफ्टिंग है या हमारे कुर्ते की ड्राफ्टिंग है, आप हर बार नहीं बनाइएगा। उससे होगा ये कि अगर हमारी हेल्थ में जरा सी भी वेरिएशन आ रहा है तो हमारी फिटिंग प्रॉपर से आ जाए। दिखेगा फिर हो जाएगा ना। ये आ गया समझ में? अब क्या करना है, अब हम इस पर कुछ नॉच कट करेंगे। नॉच क्या होते हैं? नॉच इज द मार्क। नॉच आज आपको एक नया पॉइंट में समझाने वाली हूँ। नॉच एक सिलाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या करते हैं हम लोग, एक स्लैंट कट लगाते हैं जो 0.5 सेंटीमीटर होता है, ऐसा वी शेप का। उसका ये जो कागज मैंने निकाला है ना, उसकी शेप देखिएगा आप, ये बहुत छोटा सा पेपर है और उसमें आपको ज्यादा क्लियर आएगा। दिस इज द नॉच। ये नॉच हमने इसलिए लिया है कि हम इसको कंधे पर जोड़ेंगे ना, तो आपकी स्लीव्स का फ्रंट और बैक दोनों एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सेंटर नॉच है जो आपके कपड़े को जब आप जोड़ते हैं तो एकदम सही जगह से जोड़ने में आपकी हेल्प करता है। फिर हम लेते हैं फिटिंग नॉच। फिटिंग नॉच के लिए हम क्या करते हैं, सिलाई में क्योंकि मैंने आस्तीन में सब में अच्छी सी मार्जिन ली है, आप यहाँ पर एक 1 इंच का एक मार्क लगाएंगे, ई वाली साइड में और डी वाली साइड में भी, और फिर अब आप इस पर एक लाइन खींच दीजिए। और यहां से आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको एक छोटा सा नॉच कट करना है और यहाँ पर भी आपको एक नॉच कट करना है। इसके लिए नॉच कटर आता है, भी दिखा देती हूँ। और हमारे पास में एक या 2 नॉचेज और आ गए। तो जब आप कागज पर इस ड्राफ्ट कर लेते हैं ऐसा, तो फिर आपको क्या करना है, आप एग्जैक्टली हैव टू प्लेस इट ऑन योर क्लॉथ, कपड़े पर रखिएगा। और कपड़े पर रखने के बाद ये सारी मार्किंग आप हाथों हाथ करते हुए चलेंगे, तो आपका क्या है, कहीं कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाने के फायदे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने कुर्ते के ड्राफ्ट पर। इसमें भी हमें नॉट कट करना है। गले का ये जो मैंने डिजाइन बनाया है, ये गला है हमारा, ये मुड्डे वाला साइड है। ठीक है, बंद भाग में हमारा गला है। गले पर हमारा एक फोल्ड जो आपको दिख रहा है, उस पर भी हम एक शॉर्ट सा नॉच कट कर देंगे। और कुर्ते में आपको यहाँ पर एक फिटिंग का टाका लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने ये जो चौड़ाई ली थी ना सीडी वाली या ए बी वाली, ये मैंने ली थी हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस। ये मैंने इसलिए ली थी कि हमारा जो दामन वाला पोर्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ है। लेकिन ये मैंने 1 इंच ज्यादा ली है। असल में हमारा कुर्ता जब फाइनली बनेगा ना, तो हिप डिवाइडेड बाय 4 ही रहता है, बाकी 3-3 इंच आपका कहाँ चला जाएगा। उसका रीजन बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर कपड़े की किनारी आती है, तो जैसे ही हम इस कपड़े को कट कर लेते हैं तो हम आधा पौना इंच किनारी के लिए कागज को काटेंगे या कपड़े को काटेंगे। लेकिन पेपर पर हम इस ड्राफ्ट को हिप डिवाइडेड बाय 3 लेके ही चलेंगे
और कपड़े पर भी हम इसको ऐसे ही मार्क करेंगे, लेकिन जो किनारी होती है ना, जिसमें आपने देखा होगा दोनों साइड में एजेस बने हुए होते हैं ना, कई बार धागे धागे भी निकले हुए रहते हैं, जो भी है, आप उस टाइम वी टेक सम मार्जिन, तो हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंच में से 1 इंच आपको कपड़े को बाद में मार्जिन से कट करना है। वो मैं एक सिक्योरिटी की तरह से लेके चलती हूँ हमेशा, ताकि आप जब इसको कट करें तो आपका ये कितना इवन और सुपर इम्पोज करके आ जाता है। और किनारी नॉर्मली क्या होती है कि कभी कभी बहुत हार्ड भी होती है, तो वो आपको कट करनी है, तो 1 इंच आपका कम हो गया। फाइनली ये कपड़े की जो चौड़ाई आपकी रह जाती है हिप डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस। हमने यहाँ पर भी लिया था कमर का 1/4 + 2 इंचेस, हमने यहाँ पर भी लिया था सीने का 1/4 + 2 इंचेस। यानी अब आपकी हर जगह जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स है उसमें हर जगह आपको +2 मिल रहा है। अभी किसी ने पूछा था कि मैम मार्जिन है, ये मार्जिन है +2। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस, और यहाँ पर आपका फाइनली रह जाएगा जो मार्क किया था ना मैंने एल से नीचे की तरफ, ये है हिप डिवाइडेड बाय 5 + 2 इंचेस। तो इतना ही हमें चाहिए, बाकी का हम कपड़ा साइड से बाद में कट करते हैं, वो आपको हमेशा कट करना है क्योंकि एक साइड में आपको किनारी मिलने वाली है। उसके बाद अब हम इसमें फिटिंग के टाके के भी वो लगाएंगे नॉचेस। तो वो नॉचेस हम कैसे लगाएंगे, हमारे पास ये जो कपड़ा है यहाँ मैं 1 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ, यहाँ पर भी 1 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ, और कमर पर भी एक नॉच कटेगा, और 7 इंचेस पर भी एक नॉच कटेगा। तो हमें हिप लेंथ पर एक नॉच कट करना है। ये सारी तैयारी हम पेपर पर करके ही आगे बढ़ेंगे। और फिर आप चाहें तो एक पेन आता है, मैं पेन आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा पाऊंगी। आजकल चौक की बजाय एक पेन आता है, वो पेन पानी लगाते हैं अपना मार्क उड़ा देते हैं, ब्लू कलर का पेन होता है, वो बहुत अच्छा भी चलता है। और कपड़े पर आप जितने भी मार्किंग करते हैं वो सब आप कपड़े पे उससे करें, पेपर पे तो आप किसी से भी कर लीजिए। कपड़े पर आप चौक से मार्किंग करते हैं ना, कई बार क्या होता है चौक भी कच्चे रखा होता है, लेकिन जो पेन आ रहा है या तो वो आयरन से हटने वाला भी पेन आ रहा है और पानी वाला भी पेन आ रहा है। तो जैसे आपका कपड़ा कोई ऐसा जो ड्राई क्लीन बेस्ड है, आप उस पे आयरन वाला वो पेन आता है, तो आप उसको जब चलाते हैं ना, तो जैसे ही प्रेस करते हैं उसका नीला बिल्कुल डार्क ब्लू वाला मार्क भी आपका उड़ जाता है। अब आपको क्या करना है, इस 1 इंच वाले मार्किंग को यहाँ लेके आना है, और हिप तक भी आपको यहीं तक लेके आना है, एंड यू जस्ट फिनिश इट। ये मार्क मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया है, और ये हमें 4 तह में कपड़े पर भी लगाना है। अब यहाँ पर आने के बाद एक बार मैं थोड़ा सा पॉज लूंगी, आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपको एक पूरा पैटर्न मेकिंग ऑफ कुर्ती बता दिया है। यहाँ पर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से बात कर लीजिए, क्योंकि आई विल जस्ट प्लेस इट ऑन द क्लॉथ, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको स्टिच करेंगे। किसी को कुछ बात करनी हो, पूछना चाहे तो आप बात कर लीजिए मेरे से। मैम थोड़ा सा स्लीव्स में प्रॉब्लम। स्लीव्स का ड्राफ्टिंग में हाँ मैम, थोड़ा मतलब जैसे ए से बी मतलब ई निकाले ना मैम, ई से जो स्केल का अराउंड रहता है स्केल को जस्ट ए के ऊपर रख के कर्व लेना है ना मैम। हाँ, स्केल को एक के ऊपर रखे और कर्व लेना है, जहां पे जाके हमारी स्केल मिल रही है ना एई वाली लाइन पर, बस हाँ वहीं पर आप इसको कर्व दे देंगे। मतलब पूरा कर्व स्केल तो आता ही नहीं है ना, हमारी तो स्केल बहुत चौड़ी है, इतना चौड़ा कर्व लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेरा स्केल यहीं फिनिश हो गया, ए पर रखा था ना मैंने, मेरा स्केल पहले ही फिनिश हो गया ए वाली लाइन पर, मैं वहीं पर मार्क कर दूंगी। बाकी का स्ट्रेट जो ए से लेकर ई तक की सीधी लाइन थी वो एज इट इज रहने वाली है। और मैम सी अराउंड अगर लेते हैं उसका हाफ करते हैं तो सी और डी के बीच आ रहा है, तो उस बीच में जो मार्क आया उसको ई से ऐड कर लेते हैं ना। हाँ, उसको ई से तो ये बस आपकी मैम। स्केल का ये शेप आ जाता ओके। है। मैम कोई और जिसको इसमें कुछ हेलो पूछना है मैम। रिलेटेड कुछ, क्योंकि हाँ। मैम इसमें स्लिट कहाँ से होगा? स्लिट? इसमें बॉडी में, क्या चीज कहाँ से होगा? कुर्ते में स्लिट होते हैं ना साइड के। अच्छा, वो ये जो 7 इंच का मार्क लगाया था ना मैंने कमर पे आके, वहां से दे सकते हैं। हाँ वो मैं बताऊंगी ना आपको स्टिचिंग के टाइम पर। वो बाकी का हिस्सा नीचे तक है ना, डी तक खुला ही रहने वाला है। ये जो मार्क किया है ना हमने ये वाला, हाँ। यहाँ से डी तक बिल्कुल ओपन छोड़ेंगे कुर्ते को। पहले अच्छा। हम पूरा बगल का टाका वाका सब लगा लेंगे, उसके बाद में जो बचेगा ना कपड़ा, उसको हम हाँ। स्लिट को कैसे फोल्ड करेंगे, उसमें भी हम पेपर फ्यूजिंग लगाएंगे। कुर्ते की सिलाई
आप मान के चलिए हमारे 5-6 सेशंस जाएंगे कुर्ते में, तो ठीक है आप आराम से बनाइए, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे बनाते जाइए। ओके मैम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूँ आपको, इसलिए बढ़े आगे। यस मैम। किसी को नहीं पूछना है? चलिए, देखो क्या होता है, हमारे पास में बेसिक बॉडी ब्लॉक आ गया है कुर्ते का। अब इस कुर्ते को, मेरे पास ये फैब्रिक है कुर्ता बनाने के लिए, मैं एक बार इसको कैमरे को थोड़ा सीधा करती हूँ। तो इस फैब्रिक को मुझे सबसे पहले कपड़े को समझना है। ये फैब्रिक है प्रिंटेड। इस फैब्रिक पे मेरे को कुर्ता बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई देखूंगी। आप भी जब भी कभी बनाएंगे तो सबसे पहले चौड़ाई देख लीजिएगा, और इस चौड़ाई को अभी मैं नाप के आपको बता दूं कि कितना है इसका चौड़ाई। ये 44 इंच है, बड़ा अर्ज का कपड़ा कहलाता है 44 इंच। और जो लंबाई है वो मुझे 42 + 42 चाहिए, है ना, 44 चाहिए बल्कि, क्योंकि मैं फोल्ड के हिसाब से भी देखी। तो ये मेरे कपड़े की लंबाई है, और आप देख सकते हैं किनारी है इसकी, है ना। तो जो मैं आपको कह रही थी ना, कुर्ता थोड़ा फिनिश हो जाता है तो हम किनारी को हटा देते हैं। कई लोग सोचते हैं किनारी है एक ही बार मोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, किनारी को हमेशा हटा के काम करना है। और फिर हम इस कपड़े को एक बार लंबाई से डबल कर रहे हैं। तो लंबाई जो है ना कपड़े की 84, तो हमने ऐसे करके डबल कर दिया। अभी कितनी रहनी चाहिए मेरी? 42 रहनी चाहिए। मैंने तो लेंथ ही 44 ले रखी है, 44 चाहिए मेरे को साथ। तो मैं इसको इस तरीके से लेके, अभी मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगी इसको, क्योंकि मुझे भी बहुत कंफर्टेबल जगह चाहिए होती है। यहाँ पे जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने इस कपड़े को एक बार सिर्फ लंबाई से डबल कर लिया। अब आप इसका प्रिंट देखिए। इसकी प्रिंट में अगर कोई एक्सटेंडेड डिजाइन है, तो जब मैंने इसको लंबाई से डबल किया तो डिजाइन पीछे की तरफ उतरता हुआ नजर आता है। उस केस में आप फ्रंट पैनल और बैक पैनल को पहले एक ही डायरेक्शन में लाने के लिए बीच में से कट कर लीजिए। तो जो हमारा 44 वाला पैटर्न है वो फ्रंट है, और 44 वाला ही जो लेंथ है वो आप उसको इन्वर्ट करके और एक ही डायरेक्शन में कर लीजिए। जिधर आप नेकलाइन बनाने वाले हैं उस साइड में हमेशा डिजाइन एक्सटेंडेड होता हुआ दिखना चाहिए। या आपको उतरता हुआ पसंद है तो आप उतरता हुआ ही रखिए, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो उसके लिए जो हमने बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाया है उसको हम रखेंगे या तो अलग अलग पार्ट्स में, और नहीं तो फिर आप वैसे ही रखिए कि आपको ये डिजाइन एक ही डायरेक्शन में मिले। फिर हम इसे विड्थ से उतना ही फोल्ड कर लेंगे जितना हमारे बेसिक बॉडी ब्लॉक की चौड़ाई। मैम कुर्ती 4 फोल्ड है ना? हाँ, ये कपड़ा 4 फोल्ड्स में है, कागज 2 फोल्ड में है। मैंने कपड़े को पहले लंबाई से डबल किया हुआ है, अब मैंने कपड़े को चौड़ाई से सिर्फ उतना ही डबल किया है, हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली जगह दिख हाँ। रही है सबको? बाकी का ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये वाला इस लाइन के बाद में, वो सारा मेरा आस्तीन के हिसाब से मैं यहाँ से आराम से स्लीव निकाल पाऊंगी। तो हम इस तरीके से इसको रख लेंगे, ठीक है। अब मैम तो हमें ये तो सिर्फ इसमें हाफ स्लीव ही निकलेगी ना, हमें अगर 3/4 चाहिए फुल चाहिए तो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा उसका लेना रहेगा। नहीं, आराम से 3/4 क्या, मैं फुल स्लीव भी निकाल लूंगी, क्योंकि ये जो चौड़ाई है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी और यहाँ तक आ रही है, ये बहुत लंबी आराम से स्लीव्स निकलेगी। और हल्का सा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर एक जोड़ लगाना भी बता दूंगी मैं। कई बार जोड़ लग जाता है, लेकिन आप इसमें पूरी स्लीव्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि हम इसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, हमारे पास ये पैटर्न है, अब कुछ करना ही नहीं है, जस्ट उठाना है चौक और जहां जहां मारते हैं वहां कर देना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि हर कपड़े में जब अपर्स हम पहनते हैं तो आपकी हर जगह तो सफाई आई जाएगी,
सबसे ज्यादा फिनिशिंग चाहिए होती है हमें नेकलाइन पर। तो कागज पर आपने नेकलाइन काट ली, कपड़े पर कभी भी नेकलाइन को कट नहीं करते हैं। ये नेकलाइन हम इनर फेसिंग के साथ लगाएंगे। हमारा जो नेकलाइन बनेगा वो हम बनाएंगे पेपर फ्यूजिंग पर पहले, फिर पेपर फ्यूजिंग को हम इसके साथ कपड़े के साथ पहले पेस्ट करके पहले इसके साथ अटैच करेंगे, फिर हम ये जो गले की गोलाई वाला पोर्शन है ना, ये अपने आप एक बहुत ब्यूटीफुल सी शेप ले लेगा। और एक बार सिलाई होने के बाद फिर आप इसे आराम से काट दीजिए, वरना इस गोलाई को आप पाइपिंग के साथ फिनिश कर रहे हैं तो बात अलग है, कॉर्डिंग के साथ फिनिश कर रहे हैं तो बात अलग है, कॉलर लगाने वाले हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर आप इसको इनर फेसिंग के साथ करने वाले हैं तो आप इसको कट नहीं करेंगे, हम इसको बनाएंगे अपने पेपर फ्यूजिंग के साथ। और जब ये पेपर फ्यूजिंग के साथ बनेगा तो इसकी शेप, चाहे आप कितना ही कॉम्प्लिकेटेड गला बना रहे हैं, जैसे एक वाई शेप का गला होता है, यहाँ तो कर्व होता है, यहाँ से स्ट्रेट होता है। एक गला ऐसा हो सकता है इस टाइप का यो, और एक वी शेप का कट भी आप दे सकते हैं। एक होता है इस टाइप से, एक स्वीट हार्ट जैसा, ऐसा कोई शेप बना रहे हैं आप, बिल्कुल इस टाइप से ले जा रहे हैं कोई गला, आप वी बना रहे हैं, आप स्क्वायर गला बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आप गला बना रहे हैं उसको आपको पेपर फ्यूजिंग पे काटना है। और मैं अब पेपर फ्यूजिंग पे गला कैसे काटते हैं वो बताऊंगी, और हम नेक्स्ट सेशन में इस कुर्ते की कटिंग इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेकलाइन कैसे बनाते हैं और पेपर फ्यूजिंग पर नेकलाइन क्यों बनाते हैं। इसका तो आपको समझ में आ गया कि पेपर फ्यूजिंग पर बनाने से हमारा काम बहुत आसान है। तो हमें क्या करना है, पेपर फ्यूजिंग लेना है और पेपर फ्यूजिंग पर हमें एक शेपिंग करना है गले का। आपको यहाँ पर लगता है कि नहीं मेरे को बुकरम से बनाना है, तो इसमें एक सॉफ्ट वाली बुकरम भी आती है जो पेस्टिंग के साथ आती है, तो वो और आपको थोड़ा सा अपग्रेड मिलता है कपड़े का, एक और अच्छा लुक आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पेपर फ्यूजिंग इज अ फॉर्मेलिटी टाइप ऑफ थिंग कि आपको स्टिचिंग के टाइम पर ये बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर आपने इसमें कोई बहुत ऐसे वाले कर्व्स डालने हैं तो यूज दैट बुकरम, है ना। ये खाली मेरे को एक सपोर्टिंग हेल्प रहता है। थोड़े दिन बाद में जब हमारा कपड़ा वॉश होता है तो ये अंदर से गल जाता है, इकट्ठा तो नहीं होता है लेकिन ये गल जाता है, तो इसमें स्टिफनेस नहीं रहेगी, तो स्टिफनेस के लिए आपको वही लेना है। अब हम पेपर फ्यूजिंग के साथ कैसे गला बनाते हैं, ये पेस्टिंग भी बोलते हैं इसको, पेपर पेस्टिंग। मैंने इसको फोल्ड किया है अप्रोक्सीमेटली 5 इंच की हिसाब से चौड़ाई में। आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल और नॉट। ये देखिए, ये 5 इंच है, मैंने 5 इंच करीबन इसको फोल्ड कर दिया। और क्योंकि मुझे 2 गले बनाने हैं फ्रंट और बैक के, तो मैं दोनों आपको एक साथ बता रही हूँ। 5 इंच मेरी चौड़ाई है और लंबाई इसकी अनलिमिटेड है, बहुत दूर तक ही जा रहा है। अब मैं चौक ले रही हूँ क्योंकि वो मार्कर थोड़ा सा, आपको ये चौक के साथ समझ में भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस साइड में मैंने इस पोर्शन पर एक लाइन बना दी, क्योंकि पूरा काम मैं नहीं ले रही हूँ। ये मेरा ए है, ये बी है, ठीक है, और नीचे वाला सी डी होगा अपने आप ही। मैं ए बी पर मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच। जो हमने ई लगाया था ना गले के लिए निशान, वही निशान मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ई 2.5 इंच। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, पीछे का गला मैं ले रही हूँ 4 इंचेस का, ये मेरा एफ हो गया। ई और एफ को मैंने एक स्क्वायर से मिला दिया। ठीक है, कागज मुझे ज्यादा वेस्ट नहीं करना है अपना। और फिर ई और एफ को मैं चाहूं तो हाथ से मिला सकती हूँ गोल, या फिर आप कर्व स्केल से मिला लीजिएगा। और ये ई एफ को मैंने इस तरीके से एक नेकलाइन का मार्क कर दिया। मैम इसके विजिबिलिटी बाद नहीं है अच्छे से। मैं इधर रखती हूँ, शायद आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। देखिए, दिख रहा है। यस मैम। ए बी पर एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी ना, इस पर मैंने एक ई मार्क किया है 2.5 इंच वाला, और इधर मैंने 4 इंच ही किया है क्योंकि मैं पीछे का गला बना रही हूँ। और इन दोनों को मैंने कर्व से मिला दिया है। उसके बाद क्या करूंगी, ई के बाहर की तरफ मैं करीबन 1 इंच की एक और गोलाई दे दूंगी, जो एफ के भी बाहर की तरफ 1 इंच की तरफ जाएगी। देखिए, ये मेरा ऑन फोल्ड यानी बंद भाग है। मेरे को फाइनली ये पट्टी चाहिए, है ना।
तो हम इस पट्टी को क्या करेंगे, अब इसको हम कट कर लेंगे। एक बार मैं इधर ही से काट पाऊंगी क्योंकि वो मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है, क्योंकि पेपर भी क्या है शिफ्ट हो जाता है कई बार कि अच्छी चल रही है। देखिए ऐसा है। अब मुझे सिर्फ ये ही चाहिए, ये भी कट हो जाएगा पूरा। मार्केट में पता है बने बनाए गले मिलते हैं, लेकिन उसका इतना खराब हाल है। मैंने कहा था कभी टेलर से सिलवाए कुर्ते, तो वो इस तरीके से इतने वाइड है, वो 3 इंच तो चौड़ाई होती है और उसकी गहराई भी इतनी ज्यादा होती है, और टेलर अपने अकॉर्डिंग उसको चिपका चिपकू के बना देता है। देखिए दिस इज माई बैक नेक लाइन फ्यूजिंग, राइट। अब मैं फ्रंट लाइन बना रही हूँ, और फ्रंट में मैं यहाँ पर वही ABCD मार्क किया हुआ है, यहाँ पर वही आप 2.5 का वापस से नया एक मार्क कर लीजिए, दैट इज योर E। और यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ F, जो कि मेरे को 5.5 इंच ले रही हूँ मैं सिर्फ। मैंने आपको 6 बताया उसके अंदर अंदर, क्योंकि मैं इससे ज्यादा डीप नहीं बनाना चाहती। ये E और ये F है। मैं हट रही हूँ एक बार सामने से, तो शायद आपको क्लियर दिखेगा। दिस इज माई E एंड दिस इज F। अब मैं इस E और F को भी एक बार गोलाई से मिला देती हूँ, और इस E से 1 इंच बाहर की तरफ आई मैं, और F से भी बाहर की तरफ आई, और फिर मैंने एक और ही गोलाई से मिला दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार इसको साबुत रखूंगी ताकि आपको एक बार बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या किया मैंने। ये मेरा फ्रंट नेक है, और मैं अब इसको A से लेकर E के भी +1 इंच और है ना बाद में, वहां तक मैं इसे कट कर दूंगी। कई बार क्या होता है उठाते टाइम में हल्का फुल्का हिल जाता है, क्योंकि अंदर से काफी ग्लॉसी होता है ये पेपर। तो आप इस पे वो पिनिंग कर लीजिए, बॉब पिन्स लगा लीजिए, फिर उसके बाद में आप कट करेंगे ना उठा के भी, तो भी इधर उधर शिफ्ट नहीं करेगा। ये देखिए अभी मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन और बनाई हुई है इधर, उसका भी रीजन आपको बताती हूँ कि क्यों मैंने रखा है उसको साबुत। ये मेरा फ्रंट नेक है। अब है ना, मैं अगर इसको भी काट देती अभी, तो ये 2.5 ये नहीं 5 इंच की है ये अंदर का गैप। वो जब मैं इसको पकड़ूंगी ना, तो ये अब 5 ही रहने वाला है। अगर मैं इसे इस तरीके से काट देती जो मैंने अभी काटा था, तो ये हमारा हो जाता है, कभी कभी 6 हो जाता है। ये देखो, तब ये 4.5 हो जाता है। तो हम इसकी पट्टी को साबुत रख के जब पेस्ट करेंगे ना, तो ये एग्जैक्टली 5 इंच का ही गला बनेगा। नॉर्मली कई बार लोग मेरे से कहते हैं मैम बहुत चौड़ा हो गया, हमने तो नापा तो 2.5 ही था। तो होता ये है कि जब हम इसे प्रेस कर रहे होते हैं ना, तो ये हम रखते ही चौड़ाई में है या इसको सकड़ा रख देते हैं, तो गले के मेजरमेंट फ्रंट और बैक के अलग अलग हो जाते हैं। तो आप इसको चाहें तो इस पट्टी को थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, ताकि ये यूं हिले ना। और जब हम काम करेंगे तो वैसे भी अल्टीमेटली वी विल कट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? ये आपको शायद समझ में आ जाएगा। इसको हम प्रेस के साथ पेस्ट करेंगे। इसके बिना आप नेकलाइन प्लीज ना बनाएं, क्योंकि हमारा क्या इनिशियल कोर्स है। हम लोग चाहे कितनी एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तब भी हमारा जो बुटीक के लेवल का स्टिचिंग है वो इन एडिशनल चीजों की वजह से नहीं आ पाता है। तो इन चीजों को आपको लेना ही है। मतलब जिसको नहीं, उनके सिटी में अवेलेबल है। आजकल अमेजोन से हर चीज अवेलेबल है। कॉस्ट वाइज जरूर बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन ये चीजें हमें मतलब बहुत हेल्प करती हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये नेकलाइन बताई है। हम इसके जरिए एक और गला बनाएंगे, और वो गला हम लेंगे थोड़ा सा डिजाइनर, राइट। तो ये शायद सबको समझ में आ गया होगा, और क्लास का टाइम भी आज ओवर हो गया है। इफ देर इज एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस ड्राफ्टिंग जो भी मैंने आज आपको बताई है, आप लोग आज ग्रुप पे क्वेश्चंस करिएगा, और मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई ग्रुप पर करूंगी सबके लिए कंबाइंडली। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। थैंक यू मैम। पूछना है आपको किसी को कुछ?
थोड़ा ये नेक का ही था मैम, जो अभी पेपर में सेकंड नेक फ्रंट नेक किया ना आपने कटिंग, वो नहीं समझ में आया मुझे। मैं इसको अभी एक सेशन में और ले लूंगी, नहीं तो फिर मैं पेपर पे ड्राफ्ट करना इसका वीडियो बना दूं एक आप लोगों के लिए। हाँ श्योर मैम। चलिए मैं वीडियो बना के शेयर करती हूँ। कुछ पूछना है आप में से कोई कुछ जानना चाहता है तो आप बात कर लीजिए, नहीं तो मीटिंग ओवर कर देते हैं। इतना ही मैम, नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा वो ऑल्ट्रेशन का भी बता देना मैम। हाँ जी हाँ जी, अभी आपने पूछा भी था, आप ही ने पूछा था ना आम कर्व बड़ा है। हाँ हाँ मेरा ही था। देखिए आम कर्व अगर बड़ा है ना, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या हाँ। करिए अपना बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाइए, उसके ऊपर रखिएगा। अगर आपको साइड में टांका लगाने से आर्म कर्व सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं वो फिर अंदर अंदर ऐसे आ जाते हैं मैम, क्योंकि मेरी बेटी का मैंने ऑल्ट्रेशन किया तो आर्म साइड में राइट, ऊपर ऐसे बड़े, जो उसको इरिटेट हो रहा है ऑल्ट्रेशन करने से, बहुत मतलब बड़ा। आपको ये जो है ये लेंथ बहुत बड़ी है क्या, हाँ यहाँ तक आ रही है क्या, यहाँ हाँ तक आ हाँ, रही अंडर आर्म्स वाला है, बहुत हाँ ये बड़ा आ बहुत, रहा। यहाँ ये वाला जो पोर्शन है इससे नीचे जा रहा है क्या आपका। नीचे नहीं है, वो है मैंने ऑल्टर किया तो ऐसे मीन्स पूरे एक ऐसे बन गए बॉल टाइप के आप मेरे को स्टिच। सेपरेटली मेरे व्हाट्सएप पर हाँ मैं इसका आपको फोटो। भेज दूंगी मैम, वो फोटो करके भेज। बिल्कुल, चलिए, ठीक है, ऑल, थैंक यू। थैंक यू, जय जिनेन्द्र। भेजने